नमस्कार दोस्तों, पूनम लाइफस्टाइल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं कर रही हूँ थोड़ी सी डस्टिंग, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू पोछा करने से पहले डस्टिंग अगर हो जाता है तो सही रहता है, और जो डस्टिंग करते समय धूल मिट्टी गिरती है वो भी अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। तो जब भी मुझे सुबह साफ़ सफाई करनी होती है उससे पहले मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। तो सुबह सुबह 6 बज रहा है और मैं कर रही हूँ डस्टिंग। तो ये हमारा कॉर्नर का जो टेबल है उसकी सफाई आज मैं कर रही हूँ। इसको मैं 2 दिन 3 दिन पे एक बार कर लेती हूँ, क्योंकि घर मेरा बहुत खुला खुला सा है तो धूल मिट्टी अक्सर करके आती रहती है। तो इसको मैं डेली का डेली 1-2 दिन पे साफ़ कर लेती हूँ, ताकि इसमें ज़रा सा धूल मिट्टी ज़्यादा न जमने पाए। तो देखिए इसको हमने साफ़ कर लिया है, और जैसे जैसे मैं साफ़ करती जा रही हूँ अपना जो उस पर सामान रखा हुआ है उसको मैं हटा के और साफ़ करके लगाती जा रही हूँ। दोस्तों मैं अपने सारे काम खुद ही करती हूँ, इसलिए मैं लाइन से अपने काम को एडजस्ट करती रहती हूँ, ताकि कुछ समय ऐसा मिले जिसके लिए मैं अपने खुद के लिए का समय निकाल सकूँ। तो इसलिए मैं सुबह सवेरे उठ जाती हूँ। मैं तो उठ जाती हूँ करीब 4:30 बजे, लेकिन बिस्तर से 5 बजे के लगभग उठती हूँ और उसके बाद अपने काम में लग जाती हूँ। तो देखिए हमने डस्टिंग कर ली है, फिर मैं कर रही हूँ झाड़ू लगा रही हूँ, और इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। और बीच बीच में मैं अपने नाश्ता और खाना का भी तैयारी करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही अकेले करना होता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा हाथ बटा दे। तो इसलिए मैं अपना काम जिस हिसाब से सही सेट बैठता है उसी हिसाब से करती रहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को जाना होता है तो इसलिए खाना भी हमको टाइम टाइम से बनाना होता है। तो झाड़ू देखिए हमने लगा लिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि दाल चढ़ा दूँ। तो दाल हमने देखिए धो रखी है, और ये पानी जो है ना इसको आप कभी भी फेंके ना। इस पानी का इतना अच्छा सा उपयोग होता है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि मैं इस पानी को फेंकती नहीं हूँ। सारे चावल और दाल दोनों जब मैं धुल लेती हूँ और एक बड़े बर्तन में उसको निकाल लेती हूँ, और मैं इसका उपयोग कहाँ करती हूँ मैं अभी आपको बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ और उसके बाद मैं लगाऊँगी पोछा, फिर मैं उसके बाद आगे का काम करूँगी। तो देखिए दाल हमने चढ़ा दिया है और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। मैं पोछा इसी से लगाती हूँ, क्योंकि घर बड़ा है तो मैं हाथ से पोछा नहीं लगा सकती, तो इससे लगा लेती हूँ। और जब 2-3 महीने बीतते हैं तो एक बार मैं पाइप से अपने पूरे घर का सामान हटा के और उसकी धुलाई कर देती हूँ। तो इसलिए मैं पोछा इसी से लगाती हूँ, और आधे घंटे के अंदर हमारा पोछा अच्छे से लग के तैयार हो जाता है। अगर हम हाथ से बाल्टी से लगाते हैं पोछे से तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, और इससे जल्दी जल्दी पोछा लग जाता है। तो मैं इसी तरह से पोछा लगाती हूँ। लेकिन जब मुझे लगता है कि थोड़ा सा गंदगी अगर कोने कोने पे हो गई है, तब मैं सारे सामान हटा के और पाइप लगा के अच्छे से धुलाई कर लेती हूँ। तो उस दिन तो मेरा पूरा समय जाता है जब धुलाई करना होता है। तो देखिए सारे जगह का मैं पोछा लगा लिया है, और अब बेसिंग के पास लगाना है, तो उससे पहले मैं बेसिंग को साफ़ कर ले रही हूँ। और बेसिंग साफ़ करने के लिए देखिए मैंने ये ब्रश लिया है, और ये बहुत अच्छा है साफ़ करने के लिए। आप बड़े आसानी से इससे सफाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने लिक्विड डिटर्जेंट डाल दिया है, और उसी से मैं इसको ब्रश से अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ, और उसके बाद मैं पानी से धुल दूँगी। तो इस तरह से मैं इसलिए करती हूँ कि जो पानी अगर नीचे गिर जाता है तो जब हम पोछा लगाते हैं तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसलिए जब मैं बेसिंग के पास आती हूँ तो पोछा लगाने से पहले मैं पहले बेसिंग अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। और देखिए कितना अच्छा सा मेरा बेसिंग चमक गया है। जब इसमें ज़्यादा गंदगी हमको महसूस होती है कि हो गई, वैसे तो मैं रोज़ के रोज़ साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन अगर कभी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाता है तो नहीं हो पाता। दूसरा कोई और है नहीं जो साफ़ करे, हस्बैंड नहीं करते हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं, बच्चे करेंगे नहीं, तो इसलिए मुझे ही करना होता है। तो जब मैं इसको अच्छे से साफ़ करना होता है, जब तबीयत वगैरह ख़राब होता है तो मैं थोड़ा सा हार्पिक डाल के साफ़ कर देती हूँ। तो पोछा देखिए मैंने लगा लिया है, और दाल हमारा हो गया, तो मैं चढ़ा रही हूँ चावल। और चावल का भी पानी मैं देखिए इसी में निकाल के रख रही हूँ। जब दोनों पानी मैं इकट्ठा कर लूँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि इस पानी का यूज मैं कहाँ करती हूँ। और इसको कभी भी आप फेंकें ना। अगर आपके घर में गाय या कोई जानवर है जो इसको खा सकता है तो आप उसमें डाल दें, और अगर नहीं है
तो इसको आप पौधों में डालें। मैं इसको पौधों में डालती हूँ, चलिए मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। तो मैंने इसको पौधों में देखिए डाल दिया। ये बहुत अच्छा खाद का काम करता है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो मैं कभी भी इसको फेंकती नहीं हूँ, ऐसे ही पौधे में डाल देती हूँ। तो अब झाड़ू पोछा तो हमारा हो गया है। अब मैं अपने सोफ़ा का कवर और कुशन कवर वगैरह चेंज कर रही हूँ क्योंकि जब 1 हफ्ते हो जाते हैं तो मैं ये सबको भी चेंज कर देती हूँ। वैसे तो मेरा गंदा नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं हफ्ते में 1 बार चेंज कर ही देती हूँ। तो पहले मैंने जो आपको कुशन इस पर से हटाया है या जो हमने सोफ़ा कवर हटाया है उसको भी मैंने खुद से बनाया है। और ये जो मैं बिछा रही हूँ इसको भी मैंने खुद से बनाया है। इसका मैं लिंक दे दूँगी। ये बहुत अच्छा है, मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलता है ऐसा जल्दी, और अब शायद मिल भी जाए, लेकिन जब हमने इसको बनाया था तो बहुत कम मात्रा में मिल रहा था, और अगर कहीं मिल रहा था तो ये महंगा बहुत आ रहा था। तो मैंने इसको घर में बना लिया और बहुत ही कम पैसों में ये हमारा बनके तैयार हो गया है। तो इसका लिंक मैं दे दूंगी, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो अब मैं सारे बिछा लूँगी। फिर मैं जो कुशन है, कुशन भी मैंने खुद ही घर पे ही बनाया है, उसका भी कवर मैं चेंज करके, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपने डाइनिंग रूम का कितना अच्छा सा लुक मेरा आ रहा है। तो ये सारे काम रोज़ाना मैं अपने खुद से करती हूँ। मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन उसी में मैं टाइम निकाल के थोड़ा सा ये अपना क्लिप भी तैयार कर लेती हूँ। इसीलिए थोड़ा सा देर भी हो जाता है, 2-2 3-3 दिन हो जाता है मेरा वीडियो अपलोड होने में, क्योंकि मुझे अकेले ही सारे घर का काम देखना होता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी हेल्प कर दे। सुबह जब से मैं उठती हूँ तब से लेके और शाम तक मुझे खुद ही सारे काम अपने करने होते हैं। तो देखिए अब ये हमने सारे अपने रेडी कर लिया है, और अब मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये भी हमने क्रोशिया से छोटा सा बनाया था, जो मैं टेबल पर रख के और इसके ऊपर अपना जो ये रखा हुआ है इसको रख देती हूँ। तो ये सारा हमारा देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने इसको अच्छे से सब तैयार कर दिया है। तो इस तरह से मेरा सारा काम 12-1 बजे के लगभग तक ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक